अब नेक्स्ट इस एलपीपी को हमको क्या करना है, सॉल्व, यानी एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक्स क्या था आपका नंबर ऑफ टेबल, वाई क्या है नंबर ऑफ चेयर्स, ये फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, ये इनइक्वलिटी लिख लो, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100, ये इनइक्वलिटी लिखें। इस इनइक्वलिटी को क्या करोगे आप, इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लो, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमको लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब यहाँ पे आप देखो x अगर हम 0 पुट करेंगे, x अगर 0 तो 5 इंटू 0 क्या बचेगा, y इक्वल्स टू 100, तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पे y 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप चेक करो, 5x प्लस 0 इक्वल्स टू 100, यानी कि 5x इक्वल्स टू 100 एंड x इक्वल्स टू 5 टू ज़ 10 0, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ गया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट दूसरा इनइक्वलिटी लिखें, दूसरा इनइक्वलिटी क्या है आपका, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60। इसको आप क्या करोगे, इक्वलिटी में लिखोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। अब यहाँ से भी हमको क्या करना है, 2 पॉइंट चाहिए एटलीस्ट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया। अब x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 60, अब y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया इस तरीके से। अब नेक्स्ट आ जाओ, ग्राफ प्लॉट करना है, उसके लिए ठीक है, अब यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, ये आपका ओरिजिन हो गया, 10 10 करके ले लिए, 10 20 30 40 50 60 70, ये आपका 80, और ये x एक्सिस। इसी तरीके से y में ये 10 20 30 40 50 60, ये 70 80, ये 90, और ये आपका हो गया 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम नोटिस कर लिए कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है, x देखो यहाँ पे 20 किया, यहाँ पे 60 है। ठीक है, और यहाँ पे y मैक्सिमम कितना है 100 है, तो हम 10 10 के स्केल में ये वाला ले लिए। ठीक है, अब लेने के बाद लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट कितना है देखो, अगर हम इसको प्लॉट करें तो 0,100, 0,100 कहाँ पे आएगा, 0,100 आपका ये हो जाएगा, चेक करो ये वाला पॉइंट, ये हो गया आपका 0,100, ये ऑब्वियसली y एक्सिस है, 0,100। फिर 20,0 देखो कौन सा होगा आपका, ये वाला, ये पॉइंट हो गया आपका 20,0। ठीक है, अब आ जाओ, ये लाइन को अब हमको ड्रॉ करना है।
थोड़ा सा ध्यान से। ये ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर लिए। फिर नेक्स्ट आ जाओ, फिर नेक्स्ट क्या लेना है, 20,0, 20,0, 20,0 हो गया, 0,100, 20,0। अब ये लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। लाइन का इक्वेशन क्या, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू ये 100 हो गया। अब इसका हमको सॉल्यूशन रीजन चेक करना है। सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, है ना। तो इस इनइक्वलिटी में आप क्या करोगे, ये वाले इनइक्वलिटी में ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट करोगे 0,0, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, 5 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 100, मतलब क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल्स टू 100, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट आया। और ट्रू स्टेटमेंट आएगा तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या किए यहाँ पे, ये आपका ये इस तरीके से यहाँ पे, और एक ये आपका यहाँ पे दिया, ठीक है, ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन रीजन। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से हमको नेक्स्ट ये वाला प्लॉट करना है 0,60 और 60,0, ठीक है, 0,60 और 60,0। तो ये 0,60 हो गया और ये हो गया आपका 60,0, ठीक है। अब यहाँ से लाइन लेना है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये दूसरा लाइन ड्रॉ कर लिए, ये लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे, ये क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। अब इसका सॉल्यूशन रीजन चेक करेंगे। इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, इसका सॉल्यूशन रीजन आप देखो तो इस वाले इनइक्वलिटी में ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मतलब 0 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 60 हो गया, यानी कि 0 लेस देन इक्वल्स टू 60। ये भी स्टेटमेंट ट्रू आया, तो सॉल्यूशन रीजन इसका भी कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किए, ये प्लॉट किए यहाँ पे, और ये इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन था, कौन सा, ये वाला, इसका भी सॉल्यूशन रीजन आपको प्लॉट करना है। तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 कौन सा लाइन हो गया, y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होगा, इस तरफ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये इस तरफ हो जाएगा इसका। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होगा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
y इक्वल्स टू 0 एक्सिस होता है आपका ये वाला x एक्सिस, तो इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इन सारे का कॉमन रीजन आपको देखना है। इन सारे का कॉमन रीजन क्या होगा, इन सारे का कॉमन रीजन, इन सारे का कॉमन रीजन, तो अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ऑब्वियसली इसके ऊपर, इसके इधर, ये लाइन के इधर और ये लाइन के भी इधर। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका, ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हो, ये शेडेड रीजन ही क्या होगा, कॉमन रीजन होगा। ठीक है, ये शेडेड रीजन को क्या बोलेंगे, कॉमन रीजन। मतलब इस रीजन से आप कोई भी पॉइंट लोगे वो सारे इनइक्वलिटीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये वाला पॉइंट लें 10,0, 10,0 आप देखो इसमें सब्सटीट्यूट करो, 10 5 10 50 प्लस 0 यानी 50 लेस देन 100 है। अब ये देखो 50 प्लस 0 लेस देन 60 है। ठीक है, 50 ग्रेटर देन 0, 10 ग्रेटर देन 0 और 0 इक्वल टू 0, तो ये सारे इनइक्वलिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन किस तरीके से लिए, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के राइट साइड, ये वाले लाइन के इधर, ये लाइन के इधर, है ना, तो ये रीजन आया। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलेंगे इसको, फिजिबल रीजन। ये जो रीजन है आपका, ये क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन बोलेंगे इसको। ठीक है, फिजिबल रीजन। और ये जो फिजिबल रीजन है, इसको छोड़कर बाकी वाला जो रीजन है, ये शेडेड रीजन को छोड़कर बाकी जो रीजन है वो क्या कहलाएगा आपका, इनफिजिबल रीजन। शेडेड यानी ये ब्लू वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी सारा क्या हो जाएगा, इनफिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन। ठीक है, इनफिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल रीजन मतलब क्या हो गया, वो रीजन जहां पे सॉल्यूशन मिलने की पॉसिबिलिटीज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। और इनफिजिबल रीजन, रीजन अदर देन फिजिबल रीजन, वो क्या कहलाएगा आपका, इनफिजिबल रीजन। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से समझ में आया। अब उसके बाद देखो आप, नेक्स्ट क्या आपको मार्क करना है, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कौन सा होगा, कॉर्नर पॉइंट आप देखो कौन सा होगा, तो कॉर्नर पॉइंट तो एक ये हो जाएगा, ओरिजिन 0,0। एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये होगा, इसको नाम दे दिए ए, ये हो गया आपका 20,0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा आपका ये वाला, ये हो गया आपका बी, ये आपको फाइंड करना है, पता नहीं है। और ये वाला फिर नेक्स्ट है आपका ये सी, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,60। ठीक है, अब बी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा, यानी 4b के लिए जो दो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे, यानी 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ठीक है, इसको सॉल्व किए, सब्ट्रैक्ट माइनस, यहाँ पे तो y कैंसिल हो गया, 5x ये 4x आ जाएगा, यहाँ पे ये 40, तो ये इम्प्लाई करेगा x इक्वल्स टू 10। ठीक है, और फ्रॉम 1, ये वाला 1 बोल दिया, ये 2 था। ठीक है, तो ये 2 ले लेते हैं, फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, x के जगह पे 10 पुट कर लिए, y इक्वल्स टू 60, यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 माइनस 10 मतलब 50 आ जाएगा। ठीक है,
50 आ गया, यानी x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 50, यानी b का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका, बताओ। 10, 50 हो गया। ये कितना हो गया, 10, 50 हो गया। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट पता चल गया। कॉर्नर पॉइंट पता चलने के बाद आप फिर नेक्स्ट क्या करना, फिर नेक्स्ट एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये वाले को आप यहाँ पे लिख दो वर्टेक्स, या फिर कॉर्नर पॉइंट लिख सकते हो। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका z इक्वल्स टू 250x प्लस 75y, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना। अब यहाँ पे वर्टेक्स लेंगे, वर्टेक्स लिए ओ क्या है आपका 0,0, तो ऑब्वियसली ये वाला तो आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेंगे ए क्या था आपका 20,0, 20,0, यानी कि जेड ए 250 इंटू 20 प्लस 75 इंटू 0 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 टू ज़ा 50, और यहाँ पे 2 0, तो ये दूसरा आ गया। फिर नेक्स्ट बी लेंगे, बी आपका कितना आया था 10,50, जेड बी ये कितना हो जाएगा 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 50, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 6250। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका लेंगे सी पॉइंट, सी पॉइंट मतलब क्या था 0,60, सी पॉइंट आपका 0,60 है ना, 0,60। ठीक है, 0,60, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि जेड सी मतलब 250 इंटू 0, 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 60, कैलकुलेट किए तो क्या बना आपका 5000। ठीक है, अब इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये वाला आपका क्या है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर फाइनली हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जेड मैक्स कितना हो गया आपका 6250, 6250 मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट एंड रिक्वायर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड ऑप्टिमल
सॉल्यूशन इज, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x और y का वैल्यू है, x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा।